जी गौरी साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं भी पढ़ने लिखने का शौकीन आदमी हूँ, मुझे नोबेल इनाम हासिल करने का कोई रास्ता बताएं। सर जी मुझे भी। ओगे, तुम हर चौक में लड़ पड़ते हो, तुम्हें कहाँ से नोबेल इनाम मिलना है? तो थैले क्यों डिस्करेज कर रहे हो गोगे को? लड़ाई झगड़े का नोबेल इनाम से क्या ताल्लुक है? तुम्हें मालूम है कि दूसरी आलमी जंग के फाते को नोबेल इनाम से नवाजा गया। जी? हाँ थैले, इंसान को अगर लिखने पढ़ने का शौक हो, लगन हो, तो उसे अदब के शोबे में नोबेल इनाम मिल सकता है। ये दूसरी आलमी जंग के फाते को 1953 में अदब का नोबेल इनाम दिया गया। सर डोंट टेल मी। I'll tell you, विंस्टन चर्चिल, सर विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने दूसरी आलमी जंग तो जीती, लेकिन 1953 में अदब का नोबेल इनाम भी हासिल किया। Oh, welcome to हस्बे हाल, मिस्टर चर्चिल। थैंक यू। It's good to see you here. थैंक यू। दुनिया मुझे दूसरी आलमी जंग के फाते के तौर पर जानती है, मगर तुम लोग जानते हो कि इसकी वजह क्या है? क्या? इसकी सिर्फ एक ही वजह है। मैंने सारी जिंदगी ख्वाबों की जन्नत में रहने की बजाय हकायक की तपती जमीन पर कदम जमाने को मुनासिब समझा। इसीलिए लोगों को मेरी वो सेइंग बड़ी पसंद है, You must look at facts because they look at you. Very true, sir. कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होता। हालात की बिल्ली सबसे पहले बंद आंखों वाले को निकलती है। क्या बात है सर। जिन लोगों को हकीकत का अदराक होने लगे, वो उससे नवुर्दाज़मा होने का गुर भी सीख लेते हैं। बिल्कुल सही। इसी हकीकत पसंदी ने मुझे दूसरी आलमी जंग का फाते बनाया। वाह 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 सर, आप तो आलमी जंग के फाते हैं ना, हमारे पास ये आदमी है जो शालमी जंग के फाते हैं। क्या मतलब? सर शालमी एक इलाका है, वहां एक दूध दही की दुकान है, रोजाना इसकी वहां जंग होती है। और जिस तरह आप कहते हैं ना मैं आलमी जंग का फाते हूं, ये फिर मोहल्ले में जाके कहता है मैं शालमी जंग का फाते हूं। ओ सर, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े से शदीद एलर्जी है। ओह, यू आर राइट। दही खाना भी एक आर्ट है। यार उन्हें को अकल दिया गल्ला सीखो, जिहड़ी चीज बंदे को ना आवे उन्हें हासिल करनी चाहिए। सर चर्चिल, मैंने आपको इंटर की किताब में पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था कि आप यूनानी और लतीनी में फेल भी हुए थे। फिर ते साढ़े भरा ने। ये सच है कि मुझे लातीनी और यूनानी जुबानें नहीं आती थी। अच्छा। लेकिन मेरे पूरे कैरियर में ये जुबानें कहीं आने नहीं आई। या यूं कह ले कि यूनानी और लातीनी में मेरा उतना ही हाथ तंग था इतना आप लोगों का अभी तक अंग्रेजी में तंग है। सर आपने अपनी नौजवानी का जमाना तो बर्रे सगीर में गुजारा। हैदराबाद, मीरठ, कलकत्ता और पेशावर में रहने का आपको इत्तेफाक हुआ? असल में मुझे एक सहाफ़ी और फौजी की हैसियत से बरतानिया की सल्तनत के चारों तरफ सफर करने का मौका मिला। वाह वाह। मैंने अपनी नौजवानी के 5 साल यहाँ भी गुजारे। अच्छा जी। यही मैंने 5 किताबें लिखी। वाह जी वाह। यही ये लिखने लिखाने का शौक मुझे पड़ा और फिर मैं सारी जिंदगी लिखता रहा। और आपको मालूम है कि इसी लिखने पढ़ने के शौक की वजह से फिर मैंने 1953 में जी नोबेल इनाम भी हासिल किया है। सर यहाँ की मिट्टी ऐसी है, लिखने का शौक खुद ही डल जाता है। मैंने भी जवानी से ही लव लेटर, दीवारें, इश्तिहार, पोस्टर, बहुत कुछ लिखा है सर। ओ, तुम तो छोटी से छोटी दीवार भी सीढ़ी पे चढ़ के लिखते होगे। भाई वो आर्टिस्ट भी ने, खाली लड़ाके ही नहीं। हाँ, आपका कमाल ही ये है कि आप एक मुसव्विर, आर्टिस्ट, सहाफी, कल्चर से
आर्ट से जुड़ी शख्सियत के मालिक सियासतदान थे। वाह जी। वाह वाह वाह। एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो एक पॉलिटिशियन थे, सियासतदान। अच्छा। इसलिए मुझे ये बात शुरू से ही समझ आ गई थी हाँ। कि जंग में इंसान एक दफा मरता है और सियासत में बार बार मरता है। वाह वाह। वाह जी वाह। क्या बात। मैंने जिंदगी के हर शोबे से कुछ ना कुछ सीखा है, लेकिन बुनियादी असूल यही रखा है, हकीकत से मत भागो। वाह वाह। वाह वाह। मेरी एक और सेइंग भी है, जी। कामयाबी क्या है? कामयाबी एक नाकामी के बाद दोबारा उसी जज्बे से आगे बढ़ने का नाम है। वाह। वेरी वेल सेड सर। तुम लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ सोच के ही फैसला कर देती हो। नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। और अगर कुछ करने भी लगते हो तो 4 कदम चल के हौसला हार जाती हो। हाय। ओ, याद रखो, कामयाबी का सबसे अहम इंग्रेडिएंट मुस्तकिल मिजाजी है। बिल्कुल। वाह वाह वाह। सर ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਜ਼ਾਜ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਜ਼ਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सर गौरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। एक दफा मैं जुमे वाले दिन गोगे दे महल्ले लंघिया वा ते गोगा लंगर दी लाइन च खलोता सी। मैं चला गया, जुमा छड़ हफ्ता छड़ ते मैं इतवार वाले दिन इन्हां दे घर गया। जाके दे पुत्र तो पूछया, मैं कहा अब्बू किथे ने? कहंदे जी लंगर वाली लाइन ते खलोते ने। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। नहीं, खाता तो मुजफ्फर भी मुस्तकिल मिजाजी से है, लेकिन टिश्यू पेपर खाता है। अबे ओ जाहिलों, हमारी रोटी खाने की मुस्तकिल मिजाजी तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी। हाँ। सर विंस्टन चर्चिल जिस मुस्तकिल मिजाजी के फलसफे को बताना चाह रहे हैं, वो कम से कम वो तो सीख लो। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ਉਹ ਜਿਸ ਬਰਾਤ में ਸ਼ੇਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। नाजरीन, दिलचस्प खबर के लिए आपको लिए चलते हैं खबरों के जेम्स बॉन्ड अजीजी की तरफ। क्या कर रहे हो यार? नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजिर है। और आज की जो दिलचस्प खबर है वाह। उसमें एक गहराई भी है, अच्छा और सबक भी है। अच्छा। जी हाँ, गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी का कहना है कि अगर अंबानी जैसी शादी पाकिस्तान